वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा और देश का छठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लगभग 2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है ये एक साल में। देश के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में से भी एक है जो आज से पूरे 100 साल पहले खुला था 1924 में। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मेजर हब है जहाँ से सारी मेजर सिटीज और कंट्रीज तक फ्लाइट्स चलती हैं। 6.6 किलोमीटर में फैला हुआ है और सिटी सेंटर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हमेशा से ही ये इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, पहले सिर्फ एक छोटी सी एयर स्ट्रिप से शुरुआत हुई थी इसकी। पिछले कुछ सालों में नया टर्मिनल T2 भी खुला है और फ्यूचर में 1000 करोड़ के एक्सपेंशन भी प्लान किए गए हैं इस पे। इसकी शुरुआत और ग्रोथ की कहानी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए हमें अर्ली 1900s में जाना पड़ेगा। कैलकाटा ब्रिटिश राज की कैपिटल थी और लंदन के बाद उनकी सबसे महत्वपूर्ण सिटी भी थी। तब से ही इधर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन मौजूद रहा है। 1903 में एयरप्लेन्स की इन्वेंशन और कमर्शलाइजेशन के बाद से ही दुनिया भर में इसे अडेप्ट किया जाने लगा। कैलकाटा में भी उसी समय एक खुला मैदान दमदम में स्थापित हुआ। धीरे धीरे इसका यूज और इम्पोर्टेंस बढ़ा। जब इधर बंगाल फ्लाइंग क्लब खोला तब बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन ने 1929 में, इसमें तब ग्रास रनवेज ही होते थे और नाम दिया गया दमदम एरोड्रोम। शुरुआत में इसका उपयोग अक्सर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से इंडो चाइना और ऑस्ट्रेलेशिया जैसे स्थानों के बीच उड़ रहे प्लेन्स के लिए एक रेस्ट स्टॉप के रूप में किया जाता था, क्योंकि तब प्लेन्स की रेंज और स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती थी, उन्हें मल्टीपल स्टॉप्स लेने पड़ते थे लंबी जर्नीज में। फिर जैसे ही ये एरोड्रोम से एयरपोर्ट में बदला, कई और डेस्टिनेशन से भी कनेक्ट करने लगा देश और दुनिया की। जैसे एक फ्रेंच एयरलाइन एयर ओरिएंट ने अपने पेरिस से साइगोन रूट में कैलकाटा एक स्टॉप रखा और ब्रिटिश एयरलाइन इंपीरियल एयरवेज ने लंदन से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट शुरू की कैलकाटा से होते हुए। एमिलिया ईयरहार्ट की फ्लाइट भी इधर से गुजरी थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही वो डिसअपियर हो गई। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जिसमें इस एयरपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। 1942 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की 7th बॉम्बार्डमेंट ग्रुप ने B-24 लिबरेटर बॉम्बर्स उड़ाए थे इधर से और बर्मा पर कॉम्बैट मिशंस किए थे। इसे कार्गो के लिए भी इस्तेमाल किया गया, यूएसए की एयर ट्रांसपोर्ट कमांड के लिए और उनकी 10th एयरफोर्स के कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में भी। वॉर खत्म होने और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट को वापस सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और थोड़ा रेनोवेशन भी देखने को मिला। दुनिया का पहला जेट एयरक्राफ्ट डी हेविलैंड कॉमेट भी इधर से उड़ाया जाने लगा लंदन के लिए ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन द्वारा। 1964 में इंडियन एयरलाइंस ने पहली जेट एयरप्लेन्स की डोमेस्टिक सर्विस स्टार्ट की कैलकाटा से दिल्ली तक, जिसके लिए कैरावेल जेट इस्तेमाल किया गया। अगले कुछ सालों में कई बड़ी एयरलाइंस ने इधर से ऑपरेट किया, जैसे एरोफ्लोट, एयर फ्रांस, कैथे पैसिफिक, जापान एयरलाइंस, पैन एम, KLM, लुफ्थांसा और क्वांटस। जब बोइंग 747 जो एक लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है लॉन्च हुआ 1969 में, तो इसने हवाई यात्रा को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसकी वजह से कैलकाटा जैसे कई स्टॉप ओवर एयरपोर्ट्स की उतनी ज़रूरत नहीं रही। इससे ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को नॉन स्टॉप कवर करना पॉसिबल हो पाया। तभी 1960s में कैलकाटा एयरपोर्ट में ट्रैफिक काफ़ी गिरने लगा। लेकिन जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, तब इंडियन एयरफोर्स ने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया और जब कई रेफ्यूजीज आए वॉर से, तो उनको सर्व करने के लिए भी एयरलाइंस ने अपनी सर्विसेज बढ़ाई यहाँ पर। 1975 में पहला कार्गो टर्मिनल बना इधर। सर्विसेज स्लो ही रही अगले 2 दशकों तक, जब तक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं देखने को मिला देश में। 1990s में नई एयरलाइंस ने ऑपरेट करना शुरू किया, जैसे जेट एयरवेज और एयर सहारा। नया टर्मिनल भी खोला 1995 में, T2। उसी समय एयरपोर्ट का नाम भी फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के ऑनर में रख दिया गया। 2005 में लो कॉस्ट कैरियर्स जैसे स्पाइसजेट, इंडिगो और किंगफिशर एयरलाइंस की बढ़ती पॉपुलैरिटी से फ्लाइट्स और पैसेंजर्स भी बढ़ने लगे देश भर में। कोलकाता के भी दोनों टर्मिनल्स में ओवरक्राउडिंग की वजह से एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने का डिसाइड किया गया। इसमें 01L19R रनवे को एक्सपैंड किया गया 700 मीटर से, साथ ही रैपिड एग्जिट टैक्सीवेज और पार्किंग बेस भी बनाए गए। कैट 1 को अपग्रेड करके कैट 2 ILS फैसिलिटी ऐड की गई मेन रनवे में, पुअर विजिबिलिटी में भी इजीली लैंड करने के लिए। T2 को भी रेनोवेट किया गया कई इंप्रूवमेंट्स के साथ। इसके लिए एक थाईलैंड बेस्ड कंसोर्शियम और दिल्ली बेस्ड डिजाइनर सिक्का एसोसिएट आर्किटेक्ट्स को हायर किया गया बिल्डिंग बनाने के लिए। 2008 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2013 तक ये बनकर तैयार था। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने इसे एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट का खिताब भी दिया 2014-15 में। आज यहाँ से ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, साउथ ईस्ट एशिया, दुबई, दोहा और अबू धाबी के लिए फ्लाइट्स चलते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं। क्योंकि अभी ये एयरपोर्ट इतना बिजी है और फ्यूचर में कैपेसिटी रीच भी कर जाएगा, इसलिए इसे एक्सपैंड करने का भी प्लान चल रहा है। इसमें T1 और T2 के अलावा एक नया टर्मिनल T3 भी बनाया जाएगा,
जिससे पूरे एयरपोर्ट की पैसेंजर कैपेसिटी बढ़कर हो जाएगी 4.5 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। T1 में सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी और T2 में इंटरनेशनल फ्लाइट्स। नए बेस और हैंगर्स भी बनाए जाएंगे जहां प्लेन्स पार्क, मेंटेन और रिपेयर किए जा सकें और पैसेंजर बोर्डिंग ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए। 25 बेस, 10 नए एयरो ब्रिजेस और एक नए टैक्सीवे के साथ एक यूएस बेस्ड एविएशन प्लानिंग और डेवलपमेंट कंपनी लैंड्रम एंड ब्राउन इस पर काम कर रही है। 5,600 स्क्वायर मीटर की नई स्पेस ऐड की जाएगी, जिसमें से 3,000 स्क्वायर मीटर डिपार्चर के लिए यूज होगा और बाकी 2,600 स्क्वायर मीटर अराइवल के लिए। लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में। जहां अभी ये हर घंटे 35 फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकता है पीक आवर्स में, वहीं बाद में ये 45 फ्लाइट्स कर पाएगा। नया एटीसी टावर भी बनेगा 56 मीटर ऊंचा। इसके अलावा इधर दो पैरेलल रनवेज हैं 3.6 किलोमीटर और 2.8 किलोमीटर लंबे। मेन रनवे में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS और रेडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ILS की एक्यूरेसी लगभग 200 मीटर तक होती है, जो बुरे वेदर में प्लेन्स को लैंड करवाने में मदद करती है। हर रोज 600 से अधिक फ्लाइट्स मॉनिटर की जाती हैं इसके ATC से। इसका ATC भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स को हैंडल करता है। ये पॉपुलर रूट में आने की वजह से साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया के बीच हर रोज 600 से अधिक फ्लाइट्स मॉनिटर करते हैं ये लोग। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी इंप्रूव की जा रही है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो को भी इससे कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर दूर है। ऑरेंज लाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है नॉर्थ में एयरपोर्ट तक। बीच में ये न्यू टाउन और सॉल्ट लेक से होते हुए जाएगी, टोटल 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए। इसमें से 5.5 किलोमीटर अभी ऑपरेशनल है। प्रेजेंटली कोलकाता मेट्रो में 4 लाइंस ऑपरेशनल और 4 लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनके बनने के बाद ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बन जाएगा पूरी सिटी का। कोलकाता मेट्रो के बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। एयरपोर्ट से हावड़ा और सियालदा रेलवे स्टेशन के लिए भी लोकल ट्रेन अवेलेबल हैं। इन स्टेशन से पैसेंजर्स देश के किसी भी हिस्से तक जा सकते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट की अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इसका एक मुख्य कारण है कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इकलौती मेट्रो सिटी है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, तब काफ़ी ट्रेड होना शुरू हुआ इधर से, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन बढ़ा लोगों का। 18th और 19th सेंचुरी में इस शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपीएम ट्रेड का हब भी बना दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपीएम, जो कि एक प्रकार का ड्रग है, उसे चाइना में सप्लाई करती थी अपने ट्रेड इम्बैलेंस को कवर करने के लिए। इसकी अपनी लंबी कहानी है, इसलिए भी यहाँ कई ब्रिजेस, पोर्ट्स और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी पूरा किया गया। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं फोर्ट विलियम, हावड़ा रेलवे स्टेशन और हावड़ा ब्रिज। इन्हीं इनिशिएटिव्स के चलते 1950s तक कोलकाता साउथ एशिया की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे डेवलप्ड सिटीज में से एक हो गई थी, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आज कोलकाता सिटी की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है और GDP 12.3 लाख करोड़ रुपीस। ईस्ट इंडिया का फाइनेंशियल हब भी है। कोलकाता के डेवलपमेंट से इधर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई हैं, जिनको यूज़ करने के लिए कई लोग आते हैं बाहर से। इससे भी डिमांड बढ़ रही है एयरपोर्ट की। नेबरिंग और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, कैम्बोडिया और साउथ ईस्ट एशिया से लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं काफ़ी। टॉप के हॉस्पिटल्स जैसे BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, फोर्टिस और AMRI हॉस्पिटल्स हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स जादवपुर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जैसी जगहों में पढ़ने आते हैं। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बल्कि ट्रैवलर जो सिटी के आसपास की जगहों में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एयरपोर्ट प्लस ट्रेन या बस का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और ये ट्रिप्स मोस्टली हावड़ा से होते हुए जाती हैं, जो कि ना सिर्फ कोलकाता बल्कि देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। NSCBI एयरपोर्ट के अलावा कोलकाता में 2 और एयरपोर्ट्स हैं, एक डोमेस्टिक और एक मिलिट्री। डोमेस्टिक वाला है बेहाला एयरपोर्ट, जो सिटी सेंटर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। इसे बेहाला फ्लाइंग क्लब के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश राज के समय में बनाया गया था। सेकेंडरी एयरपोर्ट के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसमें ज्यादा अपग्रेड्स देखने को नहीं मिले। अब सिर्फ छोटे एयरक्राफ्ट से इसको यूज कर सकते हैं और कम मात्रा में। हालांकि 2019 में इसको एक बड़े एयरपोर्ट और रनवे एक्सटेंड करने का भी प्लान था, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और एयर स्ट्रिप है, जो है बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन, कोलकाता से 24 किलोमीटर नॉर्थ में। ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे पुराने स्टेशन में से एक है, जो 1920s में बना। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका भी इस्तेमाल हुआ बर्मा में मौजूद जापानीज आर्मी के खिलाफ। एलाइड फोर्सेज यानी UK, USA, रशिया और फ्रांस ने इसे अपने बेस की तरह इस्तेमाल किया। अभी यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है और Mi-17 स्क्वाड्रन का बेस भी है। इन एयरपोर्ट्स को फ्यूचर में सिविलियन यूज के लिए भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि कोलकाता अब एक IT हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। IT सेक्टर की शुरुआत हुई इधर 1990s में, जब तब की गवर्नमेंट ने इसे ट्रैक्ट करने का सोचा। सक्सेसिव गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इसके लिए। 1996 में जब अशोक भट्टाचार्य अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने, तो उन्होंने CM ज्योति बासु के साथ मिलकर नई टाउनशिप डेवलप करने का प्लान बनाया। इसका नाम था न्यू टाउन, जिसको डेवलप किया गया रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पर जोर देते हुए। इसके मास्टर प्लान ने बेदानगर, जिसे सॉल्ट लेक सिटी भी बोलते हैं, इससे 3 गुना बड़े एरिया में न्यू टाउन को एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल रखा। ये ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है सिटी के, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है। कनेक्टिविटी अच्छी है। आज सॉल्ट लेक सिटी, न्यू टाउन और डलहौजी स्क्वायर जैसे एरियाज में IT पार्क्स और टेक्नोलॉजी हब्स मौजूद हैं। कई बड़ी कंपनीज जैसे TCS, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, विप्रो, IBM और कैपजेमिनी कोलकाता में अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। टैक्स बेनिफिट्स और सब्सिडीज भी इन कंपनीज को दिए जाते हैं ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट जनरेट हो। इन नई इंडस्ट्रीज को सस्टेन और माइग्रेशन से डील करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नए एयरपोर्ट्स को बनाने का प्लान किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है कल्याणी एयरपोर्ट का, जो कोलकाता से 50 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। ये 1,500 एकड़ के एरिया में बनने जा रहा है, जो कि 2030 तक खुलने की उम्मीद है। साल में 85 लाख लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी होगी, जो कि स्टेट का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इसके अलावा स्टेट के कुछ और एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स जैसे हसीमारा एयरपोर्ट, बालूरघाट और कूच बिहार, जो अभी पूरी तरह से सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, उन्हें भी डेवलप करने का प्लान बना रही है गवर्नमेंट। ये एयरपोर्ट्स कोलकाता से काफी दूर हैं, लेकिन स्टेट के उन हिस्सों को कनेक्टिविटी दे पाएंगे जिससे ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा और कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। कूच बिहार एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। 2022-23 में इसने 4,384 पैसेंजर्स को हैंडल किया। इसका रनवे भी एक्सपैंड करने के प्लान्स बन रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कोलकाता का एक और मेगा प्रोजेक्ट है हावड़ा रेलवे स्टेशन। देश का सबसे बड़ा स्टेशन है ये। इसके बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।